गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। 10वीं वालों के लिए आगे हमारा ये जो लेसन चल रहा था वो लेसन समानार्थी और पर्यायवाची के ऊपर था। समानार्थी किसे कहते हैं, तो जिसमें एक ही शब्द के समान बहुत सारे अर्थ निकलते हो उसको समानार्थी कहते हैं। वो मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि समानार्थी शब्द को ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे पर्यायवाची शब्द के बाद आज का हमारा ये जो लेसन है, तो ये हमारा लेसन है समास के ऊपर। तो यहाँ पे समास, तो मैं इस लेसन में आपको बताऊंगी कि समास किसे कहते हैं। जो 10वीं वालों का पेपर पैटर्न है, वो पेपर पैटर्न में मैंने उनको बताया था कि जो विभाग सी होता है व्याकरण का, ये विभाग सी व्याकरण का 15 अंकों का होता है। उसमें पर्यायवाची शब्द होते हैं, वो 2 अंकों के होते हैं। उसमें चिन्ह याद रखने हैं, वो भी मैंने उनको बताया था। इसके साथ साथ यहाँ पे दूसरा व्याकरण में जो हमारा आज का ये लेसन है वो समास के ऊपर है। तो बोर्ड की परीक्षा में ये भी 2 अंकों में पूछे जाते हैं, जिसे सामासिक पदों का विग्रह करके समास को पहचानिए। तो आज का बच्चों हमारा ये जो लेसन है वो समास के ऊपर है। तो समास किसे कहते हैं, जैसे कि समास यानी 2 शब्द को मिलाकर 2 शब्दों के मेल से बनते हैं ये समास। और ये समास में 2 शब्द सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इन दोनों शब्दों में ही पूर्व पद और उत्तर पद कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसमें सामासिक पद किसे कहते हैं, विग्रह करने पर उसमें विभक्तियों का लोप हो जाता है, विग्रह यानी तोड़ना। अब यहाँ पे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसमें कुछ एक शब्द ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम लोग विभक्तियों को निकाल देते हैं, जैसे कि का, के, लिए, में, पर, से। अब संस्कृत में विभक्तियाँ पढ़ के ही आए होंगे तो आपको अच्छी तरह से याद होगा कि ये विभक्तियों को हम लोप करना यानी निकाल देना, गायब कर देना। तो इन विभक्तियों को निकाल के हम लोग कुछ एक शब्दों का अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में ये समास में कौन कौन से उसके विभक्तियों का इस्तेमाल हम करते हैं, इसके साथ साथ समास और संधि में अंतर क्या होता है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि हम संधि में भी तोड़ो जोड़ो ये करते हैं, तो संधि और समास एक जैसे होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये दोनों अलग हैं। संधि और समास अलग है, क्योंकि संधि में हम लोग स्वर और व्यंजन ये ज़्यादा देखते हैं, जबकि यहाँ पे समास में 2 शब्दों को तोड़ा जाता है, उसका विग्रह किया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो समास होते हैं ये समास के करीबन 6 भेद होते हैं, ठीक है। सबसे पहला भेद जो होता है ये होता है अव्ययी भाव समास। अव्यय किसे कहते हैं वो भी मैं आपको समास जब पढ़ाऊँगी तब मैं आपको बताऊँगी कि अव्यय किसे कहते हैं हम। दूसरा है उसमें तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में विभक्तियों, तो उसमें का, के, लिए, में, पर, से उसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद आगे होता है यहाँ पे कर्मधारय समास, जिसमें कर्म को प्रधानता दी जाती है, कर्म को ही मुख्य शब्द बताया जाता है। उसके बाद आगे वाला हमारा जो समास का नया प्रकार है वो है द्विगु समास। द्विगु समास के बाद द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में और शब्द का इस्तेमाल होता है। उसके बाद आगे का हमारा ये जो प्रकार है बहुव्रीहि समास। तो ऐसे हमारे समास के 6 भेद यानी प्रकार है। पहला कौन सा है बच्चों, अव्ययी भाव समास। दूसरा हमारा कौन सा है, तत्पुरुष समास। तीसरा उसमें है कर्मधारय समास। चौथा है द्विगु समास। पांचवा है द्वंद्व समास। और छठा है बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा ये जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो समास के परिभाषा, समास के भेद, समस्त पद किसे कहते हैं यानी समास युक्त पद किसे कहते हैं, उसमें उत्तर पद कौन सा होता है, उसके बाद पूर्व पद कौन सा होता है, संधि और समास में अंतर क्या होते हैं। तो ऐसा हम लोग एक एक वीडियो में समास के एक एक हिस्से को बड़े आराम से उसके प्रकार को समझेंगे। थैंक यू।